हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में ख्याति के मूल्यांकन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये करने जा रहे हैं। गुडविल की कैलकुलेशन की जितनी भी मेथड्स हैं उन्हें मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। First one is on the basis of average profits of previous years, औसत लाभ विधि, और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पूर्व वर्षों के अधिलाभ के आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। सबसे फर्स्ट है औसत लाभ विधि यानी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। इस मेथड में लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज फाइंड आउट किया जाता है एंड उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है। एवरेज प्रॉफिट का वैल्यूएशन करने का जो मेन पर्पस होता है वो जनरली फ्यूचर के प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होता है। जब हम लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं उससे, तो हमें एक एस्टिमेटेड अमाउंट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट हो जाता है कि हाँ लास्ट जो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में जो प्रॉफिट का ट्रेंड रहा है उस अकॉर्डिंग फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस है। ओके, अंडर दिस मेथड ऑफ औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, हम गुडविल का कैलकुलेशन 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर्स परचेस मेथड, एंड सेकेंड वन इज़ भारित औसत लाभ विधि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर्स परचेस मेथड। ये गुडविल के वैल्यूएशन की बहुत ही इजी मेथड है। इसमें गुडविल के अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में हम दिए गए वर्षों की क्रय संख्या से उसका इनटू कर देते हैं यानी गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस को इनटू करने से हमें यहाँ गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो ख्याति का मूल्य इज इक्वल्स टू औसत लाभ इंटू वर्षों की क्रय संख्या। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो ये था हमारा वर्षों की क्रय विधि या ईयर्स परचेस मेथड। नेक्स्ट मेथड है एवरेज लाभ विधि के अंतर्गत यानी औसत लाभ विधि के अंतर्गत भारित औसत लाभ या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हर एक साल को एक वेटेज या भार प्रदान किया जाता है, देन उस भार से प्रॉफिट को इनटू किया जाता है और गुणनफल फाइंड आउट कर लेते हैं उसका। यानी हर एक प्रोडक्ट जो है, जब हम वेट को प्रॉफिट से इनटू करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है, गुणनफल जिसे हम बोल सकते हैं। हर वर्ष का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं। ओके, थ्रू दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से इनटू करते हैं हम, तो गुडविल का अमाउंट हमें फाइंड आउट होता है। ओके, एक बार मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसमें हर एक ईयर को एक वेट प्रोवाइड किया जाता है एंड देन उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को उस वेट से इनटू कर दिया जाता है एंड थ्रू इनटू हमें हर एक ईयर का वेट, हम हर एक ईयर का प्रोडक्ट मिलता है। इन सारे प्रोडक्ट्स को हम टोटल करते हैं एंड देन
जो वेटेज हमने दिया है ईयर्स को, उस वेट को भी हम टोटल करते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ वेट से। थ्रू दिस हमें जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलता है, उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेस को इनटू करके हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस मेथड में दो फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज़ होता है। मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, भारित औसत लाभ यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लाभ और भार के गुणनफलों का योग डिवाइडेड बाय भार का योग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। इससे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होता है और यही वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है, इससे हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं हमारे सेकंड फार्मूला के थ्रू। हमारा सेकंड फार्मूला है ख्याति का मूल्य इज इक्वल्स टू भारित औसत लाभ इंटू वर्षों की क्रय संख्या। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ओके, तो इन दो फॉर्मूलाज के थ्रू भारित औसत लाभ विधि या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का कैलकुलेशन होता है। तो ये थी हमारी औसत लाभ विधि यानी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। इसमें जो दो मेथड्स थी वो। नेक्स्ट हमारी जो मेन कैटेगरी है मेथड की, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स यानी पूर्व वर्षों के अधिलाभ के आधार पर। आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी। गुडविल के वैल्यूएशन में जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं उसमें जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है, उन टर्मिनोलॉजीज़ का क्या मीनिंग है और उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। वो टर्मिनोलॉजीज़ थी नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो वो चीज़ हमें यहाँ यूज़ में आनी है। ओके, तो पूर्व वर्षों के अधिलाभ के आधार पे यानी प्रीवियस ईयर्स के सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो 3 डिफरेंट मेथड से हो सकता है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है औसत अधिलाभ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड ये जो मेथड्स हैं इनमें सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है एंड उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेथड औसत अधिलाभ के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वी कैलकुलेट एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट जो हम फाइंड आउट करते हैं उसमें हम नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेस को इनटू करते हैं, तो हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके, एक बार वापस से बता रही हूँ मैं आपको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम एवरेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड देन सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेस जो भी हमें दिए होते हैं उसे इनटू करते हैं हम, तो हमारी गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड्स जो हैं उनमें सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए भी हमें कुछ और कैलकुलेशन भी करने पड़ते हैं। यानी सबसे पहले आपको अगर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का नॉलेज होना चाहिए। अगर सम में ऑलरेडी डायरेक्ट अमाउंट दिया है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर डायरेक्ट अमाउंट गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे एंड सुपर प्रॉफिट के अमाउंट में नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेस को इनटू करके हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो इसमें सेकंड हमारी मेथड है औसत अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके, तो ये जो मेथड है इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो हम वो समझ लेते हैं। ओके, तो द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट इज द एडिशनल कैपिटल दैट मस्ट इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू अर्न द सुपर प्रॉफिट्स
एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो वैल्यू होती है जो किसी भी बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उससे ज़्यादा यानी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। जिन फर्म्स की गुडविल होती है यानी अच्छे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की जिनके पास कैपेसिटी होती है, उन्हें एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर किसी फर्म को सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रिगार्डेड एज गुडविल। ओके, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी दूसरी फर्म को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट एक्सेस investment of capital is we can say that it is goodwill of that firm. Okay, तो इस मेथड में क्या किया जाता है, वही चीज़ नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे एंड सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो गुडविल का यहाँ जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट तो नॉर्मल वे में ही हम कैलकुलेट करेंगे, बट जो गुडविल है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, यानी ख्याति का मूल्य इज इक्वल्स टू अधिलाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय दर। इसकी एक वैकल्पिक पद्धति भी है, यानी पूंजीकरण विधि की एक वैकल्पिक पद्धति है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन। इस मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला है यहाँ चेंज हो जाएगा अल्टरनेटिव मेथड में। तो फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको, ख्याति का मूल्य इज इक्वल्स टू वास्तविक औसत लाभ डिवाइडेड बाय लाभार्जन की सामान्य दर इंटू 100 माइनस कुल संपत्तियाँ माइनस कुल दायित्व। हम कुल संपत्तियाँ और कुल दायित्व इन्हें एक्चुअल कैपिटल भी बोल सकते हैं, यानी ऐसा फॉर्मूले में कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व लिखने की जगह पर हम पूंजी भी लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड मेथड। अब बात करते हैं हम अधिलाभ विधि के अंतर्गत यानी सुपर प्रॉफिट मेथड्स के अंडर जो हमारी थर्ड मेथड है उसकी, औसत अधिलाभ की वार्षिकी के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर on the basis of capitalized value of an annuity of the super profit। इस मेथड को ख्याति के मूल्यांकन की वार्षिकी विधि भी बोला जाता है। ओके, यानी एन्युइटी मेथड भी बोल सकते हैं। इस मेथड में जैसे कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म को पिछले कुछ सालों से सुपर प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो एक ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि इन फ्यूचर कितने वर्षों तक इस टाइप का सुपर प्रॉफिट फर्म अर्न करती रहेगी। तो जितने ईयर्स तक सुपर प्रॉफिट अर्न होने का ऐसा एस्टिमेट रहता है, उतने ईयर्स तक सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। और इसके लिए एन्युइटी टेबल के थ्रू ये वर्क इजीली किया जा सकता है। एन्युइटी टेबल के थ्रू इसमें वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम अधिलाभ से वार्षिकी विधि द्वारा जो 1 रुपये का वर्तमान मूल्य है, यानी 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू जो होती है एन्युइटी मेथड के अंडर, सुपर प्रॉफिट से उसको इंटू करके और गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके लिए भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। देन गुडविल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो मैं बता रही हूँ आपको। ख्याति इज इक्वल्स टू अधिलाभ इंटू वार्षिकी विधि द्वारा 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड। इस फॉर्मूले के थ्रू गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, इन सभी जो गुडविल की मेथड्स हैं इनका आज हमने थ्योरेटिकल पार्ट समझा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझा। आगे के वीडियोस में हम हर एक मेथड के अकॉर्डिंग सम्स कैसे सॉल्व करते हैं या गुडविल का कैलकुलेशन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, एज गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, यानी हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ फर्म इतना मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो दैट मीन्स इसकी गुडविल है, रेपुटेशन है, इस वजह से ये कर रही है। तो एक एस्टिमेशन के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। दैट्स वाई जो भी मेथड्स हैं वो बेसिकली एस्टिमेशन पर बेस्ड होती है, डिपेंड करती है। ओके, सो आगे के वीडियोस में हम कैलकुलेशन कैसे करना है हर विधि या हर मेथड के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। होप सो आपको मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू।